आप यहाँ से जाएं। जब आप अपना घर ले लेंगी ना, मैं फराज को लेकर आ जाऊंगी। मेरा बेटा फराज मेरे साथ जाएगा। चलो फराज। रामीन की इद्दत खत्म होने तक थोड़ा सा वेट कर ले तो ये आप दोनों के हक में बेहतर हो जाएगा। ऐसा क्या गुनाह किया है मैंने या मेरे माँ बाप ने, मुझे कहीं से भी सुख नहीं मिलता। सिद्रा, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं ये चाहती हूँ कि आप उस लड़की से दूर रहें। एक बात याद रखिएगा भाई, अब अगर आप उससे मिले तो अम्मी और सुम्बुल की तरह आप मेरी भी शक्ल देखने को तरस जाएंगे। फराज भाई, आप बात को टालो नहीं। सूबिया भाभी ने हमारी अच्छी खासी बेइज्जती की है। अब वो अलग बात है, आपको महसूस ही नहीं हो रहा। हाँ यार, मुझे भी अंदाजा है इस बात का, लेकिन मैं क्या करूं? मैं ज़ूबिया को नहीं छोड़ सकता हूं। मजबूरी है ज़ूबिया मेरी। और तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं आहिस्ता आहिस्ता उसे लाइन पे ले आऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता? भाई, आपके आहिस्ता आहिस्ता के चक्कर में अम्मा की जिंदगी के दिन पूरे हो जाएंगे। क्या तो मैं क्या करूं? मैं अम्मा से आके खुद माफी मांग लूंगा। बस अम्मा का दिल किसी भी तरीके से मेरे लिए साफ कर दो यार। फराज भाई, तब तक उनके रहने का बंदोबस्त तो कर दो। अम्मा का दिल साफ है। अच्छा, ये सब छोड़ो। ये मुझे बताओ कि उस दिन रामीन के सिलसिले में मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे, वो क्या बात थी? पहले मुझे एक बात का सच सच जवाब दो। क्या आपने वाकई रामीन को तलाक दी है कि नहीं? यार, गलती से मुंह से निकल गया था। मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मैं किसी भी तरीके से मैं उससे माफी मांग के उसे वापस ले आऊंगा। क्यों तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि हमारी बेटी की उम्र निकली जा रही है? देखो, जाज़बा आपा बता रही थी कि फराज घर बनाने के लिए प्लॉट देख रहा है, तो ये मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन अजहर, साथ की तालीम हमारी राबिया से बहुत कम है, थोड़ा तो सोचें आप। तो मुकाबिल का जोड़ ढूंढने के लिए उसकी उम्र गुजार दें। माना साथ कम पढ़ा लिखा है, लेकिन हमारा देखा भाला तो है। माइयों को देखा है, देखने में खाता पीता पढ़ा लिखा नौजवान है, और हरकतें देख ली ना उसकी। देखो शगुफ्ता, कल के पछतावे से बेहतर है कि हम आज कोई ढंग का फैसला कर लें। लीजिए, आपकी बेटी आ गई है, आप इसे खुद ही पूछ लें। क्या पूछना है अम्मी? बेटा, तुम अपने अब्बू से पूछ लो, मैं अम्मा को भेजती हूँ। बैठो बेटा। जी अब्बा। सिद्रा, तुम समझने की कोशिश करो। मसला जो है सो है, और तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? अच्छा, मैं हाइपर हो रही हूँ? उस खानदान ने मेरे घर के चलते फिरते 2 अफराद निगल लिए। मैं उस खानदान का नाम तक सुनना पसंद नहीं करती, और अब आप चाहते कि मैं उनसे रिश्तेदारी जोड़ लूँ? सिद्रा, रिश्तेदारी जोड़ने के लिए किसी और के लिए तो नहीं कह रहा ना। तुम्हारा भाई है वो, और बहुत सीरियस है रामीन के साथ। सुम्बुल ने भी देखते हुए ये मक्खी निकली थी उस्मान। उन लोगों ने उसको बहुत पागल बनाया था, और मैं उसको नहीं समझा पाई थी। यार सिद्रा, एक तो मुझे बात समझ में नहीं आती, तुम ये साद और सुम्बुल को क्यों बीच में ले आती हो? और भूलो मत, रामीन को भी उसी खानदान ने निकला था जैसे हमारी सुम्बुल के साथ हुआ था। पता नहीं उस्मान, लेकिन मैं हुमायूं भाई को ना तो इस शादी की इजाजत दूंगी और ना ही शादी में शामिल होंगी। चाहे तुम्हारा भाई जिंदगी भर उसकी मोहब्बत में दीवाना होता है। वो मेरा भाई है, मैं किसी न किसी तरह उनको समझा लूंगी। फिर तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी खुशफहमी है, क्योंकि हुमायूं से मेरी बड़ी तवील बात हुई है इस टॉपिक पे। वो मर जाएगा, लेकिन रामीन के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। दादी, आप ही अब्बा को समझाएं ना। अगर मेरी शादी किसी जाहिल शख्स से ही करवानी थी तो क्यों इतने पैसे बर्बाद किए मेरी तालीम पर? इससे तो अच्छा था ना कि आप वो पैसे मेरे जहेज के लिए जमा करते। कम से कम ससुरालियों को ये तो लगता कि लड़की अपने साथ जहेज लेकर आई है।
बेटा, तुम्हारी फुप्पो पहले चीजों की चमक दमक पर जान देती थी, लेकिन अब हालात और वाकयात ने उनकी सोच तब्दील कर दी है। अब वो वैसे नहीं सोचती और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने खुद कहा है मुझसे। दादी आप ही समझाए ना इन्हें, आप चुप क्यों हैं? क्या बोलूं बेटा मैं, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। एक बात बताऊं तुम्हें, बिल्ली को देख के अगर कबूतर आंखें बंद कर लेना तो खतरा टलता नहीं है। वैसे दिल की तसल्ली के लिए सही है, कुछ भी मान लो, कुछ भी कर लो। अब जो कुछ हकीकत है वो तो सबके सामने है भैया। हक करती है अम्मा, आप इसे समझाने के बजाय। मजबूर तो हम है ना। अच्छा ठीक है अब्बू, मैं तैयार हूँ शादी के लिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ बोलो बेटा, क्या शर्त है तुम्हारी? मैं शादी के बाद यहाँ आप लोगों के साथ इस घर में तो बिल्कुल नहीं रहूंगी। फूफो को बोलिएगा कि पहले अपना अलग घर बनाए और साथ से कहे कि फराज से अपना बिजनेस अलग करे। मैं तभी शादी के लिए रेडी हूँ। देखो बेटा, घर का तो तुम्हारी पुप्पो कब से कह रही है। रहा बिजनेस का सवाल, तो यूं अचानक बंटवारे नहीं होते। और वैसे भी फराज बड़ा है, उसे बिजनेस की समझबूझ ज्यादा है। कौन सी समझबूझ अब्बा, सब कुछ तो डुबो रहा है वो। अब्बा आप साथ से कहिएगा कि अपने शेयर्स अलहदा कर लें, मैं उसके शेयर्स खुद देख लूंगी। मैं तो सही तो कह रही है, क्या गलत कह रही है? बस तुम खुद ही गौर और खौस कर लो इन सारी बातों पे, सारा मसला हल हो जाएगा। कैसी हो रामीन? रामीन, मैं तुमसे मिलना चाह रहा हूँ। कहो तो तुम्हारे मामू की तरफ आ जाऊं। अगर मामू की तरफ नहीं तो तुम्हारे कोचिंग सेंटर आके तुमसे मिल लूं। देखो रामीन, मुझे अब किसी का डर नहीं है और ना ही मुझे किसी की परवाह है। मैं हर किसी से लड़ने को तैयार हूं। तुम्हारे रिप्लाई का वेट कर रहा हूं। देखो रामी, मुझे अब किसी का डर नहीं है और ना ही मुझे किसी की परवाह है। मैं हर किसी से लड़ने को तैयार हूं। हुमायूं, तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आ रही है? तुम इस बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? हम दोनों के रास्ते रोजे अव्वल से अलग थे। मैं जिंदा हूं तो प्लीज मुझे जिंदा रहने दो। काश रामीन तुम ये बात समझ लो, हमारे रास्ते कभी अलग हो ही नहीं सकते। घूम फिर के कहीं ना कहीं ये एक जगह पे मिल ही जाएंगे। राबिया, ये सब कुछ छोड़ो और मेरी बात सुनो। दादी ऐसे ही बोल रहे हैं, सुन रही हूँ मैं। कहाँ सुन रही हो? तुम्हारा ध्यान तो कहीं और है। मेरे सामने तो तुम साथ में 100 कीड़े निकालती हो, हैं? और मुझे भी इस काम पे लगा दिया और अब खुद ही सर झुका दिया। दादी अब भी किस बात को लेकर बैठ गई? छोड़े ना ये सब। देखो, मैं बहुत सीरियस हूँ।
दादी, पौधों को भी बड़ा करने के लिए ना उसकी काट छांट करनी पड़ती है। इसी तरह जिंदगी के कुछ मामलात हल करने के लिए बड़े मुश्किल रास्ते अपनाने पड़ते हैं। अरे क्या ऑल फॉल बक रही हो? सीधी सीधी बात करो मुझसे। ये सब आपको जल्द पता चल जाएगा। अभी फिलहाल आपकी पोती की शादी हो रही है तो अपने बहू और बेटे को खुश रहने दें। बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दें। मैं भी आती हूँ। अल्लाह ही जाने, पता नहीं क्या करने जा रही है। मुझे तो लग रहा है ये अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है। अल्लाह इसकी हिफाजत करे। रामीन, कम से कम एक और रिप्लाई तो कर ही दो। फिर तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी खुशफहमी है, क्योंकि हुमायूं से मेरी बड़ी तवील बात हुई है इस टॉपिक पे। वो मर जाएगा, लेकिन रामीन के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है हुमायूं और सुंबुल ही बस सगे बहन भाई हैं। वही एक जैसी जिद, वही एक जैसा अंधापन। ये लो साथ, अंगूठी पहनो राबिया को। चलो बेटा, बिस्मिल्लाह। भाई बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। अजर तुम्हें भी बहुत मुबारक हो, शगुफ्ता तुम्हें भी। अम्मा आपको भी बहुत मुबारक हो। मैं आपसे ना कहती थी, अजहर मुझे मना कर ही नहीं सकता। भाई जमाना चाहे मुझे और मेरे बच्चों को कितना ही बदनाम क्यों ना करे, लेकिन अजहर तो मुझे बचपन से जानता है ना। अब तुम भी लाज रखना। तुम्हारे कहने पे तुम्हारे भाई ने अपने दिल का टुकड़ा तुम्हारे हवाले कर दिया है। अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम बहुत ख्याल रखो। अरे अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? अजहर का मेरा दिल अलग है क्या? और जहाँ तक बात है राबिया की, इसे तो मैं अपनी हथेली का छाला बना के रखूंगी। मामू, इस खुशी के मौके पे मैं आपको एक और खुशखबरी सुनाता हूँ। मैंने एक जमीन देख रखी है। बस दुआ कीजिए कि जो मेरे पास प्रॉपर्टी है वो सेल हो जाए, तो उससे जो भी सरमाया आएगा मैं सबसे पहले उस जमीन के ऊपर तामीरी काम शुरू करवाऊंगा। फिर आप देखिएगा। क्यों नहीं बेटा, इंशाल्लाह। भाई मैं तो कह रही हूँ नेक काम में देर किस बात की। शादी की तारीख ही आज तय कर लेते हैं। क्यों अम्मा? भाई जैसे तुम लोगों की मर्जी। चलो भाई, ये तो बहुत ही अच्छा हो मुंह गया। मीठा कराओ। हाँ भाई, पहले तो मैं अपने भाई का मुंह मीठा कराऊंगी। रामीन। कौन? रामीन, मैं हूं। देखो प्लीज बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम यहाँ अंदर क्यों आए हो और तुम्हें मुझसे क्या काम? रामीन, मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने गुस्से में आके तुम्हें तलाक दी थी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे तुम्हारी सूरत तक नहीं देखनी। तुम जाओ यहाँ से। रामीन प्लीज आयशा। रामीन, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। दिल से चाहा है मैंने तुम्हें। तुम चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। नहीं रामीन, मैं इतनी आसानी से तुम्हारी जिंदगी से दस्तबरदार नहीं होने वाला जब तक तुम मुझसे आराम से बात नहीं करोगी। तुम चले जाओ।
रामीन, रामीन, अरे तुम अपने साथ फरार और अनम को ले आते, तुम्हारी खुशियों में शामिल हो जाती। अरे बहनों के चेहरे खिल जाते हैं। अम्मा मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि मामू ने तैयारी की हुई है। उन्होंने तो फराज भाई को देखते ही मिठाई मंगवा ली। तुम अंदर कहाँ से आ रहे हो? वो मैं अंदर नानी से कुछ जरूरी बात कर रहा था, लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो साथ को कह रही थी कि फरार और अनम को साथ ले आते, वो भी खुशी में शामिल हो जाती। अम्मा आप भी फौरन परेशान हो जाती है। कहा तो है कल चला जाऊंगा उनकी तरफ मिठाई लेके। हाँ, साथ बिल्कुल ठीक तो कह रहा है भाई। अगर उन्हें खुशी हुई तो वो जरूर आएंगे और इस बहाने फरा का मूड भी ठीक हो जाएगा। फराज भाई, क्या आपने वाकई कोई प्लॉट देखा है? नहीं यार, फिलहाल तो नहीं देखा। अम्मा एक काम क्यों नहीं करते, मामू से बात करो ना कि ऊपर ही एक पोर्शन बना दे साथ के लिए। भाई कुछ टाइम के लिए रहने का आसरा तो हो जाएगा ना हमारा। मैं कह चुकी हूँ कि हमें कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए तो अम्मा राजी हुई है इस रिश्ते के लिए। अम्मा नानी को छोड़ो, मामू से बात करो। अच्छा ठीक है, देखती हूँ मैं, मारूंगी कुछ हाथ पांव, मगर तुम कुछ मत करना। तुम तो बिल्कुल जन मुरीद बन के रह गए हो। अम्मा आप इन बातों को खत्म करो। अम्मा एक बात का ख्याल रखना कि ज़ूबिया के रवैये के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। इतनी पागल नहीं हूँ मैं। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि तलाक के बाद रामी ने यहाँ ही डेरे डाल दिए हैं अजहर के घर में, कब तक घसीटना इसे? चलता हूँ। अरे ये क्या कह गया? राबिया, तुमने जो पूछना है पूछ लो, जो कहना है कह लो। ये चोर निगाहों के डिस्टरबेंस तो खत्म करो। रामीन, ये डिस्टरबेंस तुम खुद ही पैदा कर रही हो। तुमने क्या कहा था कि फराज भाई ने तुम्हें तलाक दे दी है? हाँ, तो क्या तुम्हें यकीन नहीं है? मुझे यकीन है, इसीलिए तो मैं परेशान हो रही हूँ। फराज भाई तुम्हारे साथ अकेले क्या कर रहे थे? घर का कोई और फर्द मेरी जगह देख लेता तो तुम उन्हें क्या जवाब देती? यही सवाल तुम फराज से भी तो कर सकती हो कि वो किस हक से आया और किस हक से उसने बात की। मान लेती हूँ कि वो तुमसे बात करने आए थे, लेकिन तुमने क्यों बात की उनसे? तुम कह सकती हो क्योंकि तुम्हारे पांव जमीन पे जमे हुए हैं माशाल्लाह, लेकिन मैं तो जिससे जो भी कहूंगी वो बदगुमान ही होगा मुझसे। रामीन, मैं तुमसे बदगुमान नहीं हूँ, बस मुझे कभी कभी तुम्हारी इस कम अक्ली पर गुस्सा आ जाता है। तुम बदगुमान हो राबिया, तुम मुझे और हुमायूं को लेकर बदगुमान हो, जबकि तुम हमारे बारे में कुछ नहीं जानती, तुम्हें कुछ नहीं पता। लेकिन तुमने भी वही कहा जो बाकी सब कह रहे हैं। मेरे ऑफिस में किसकी इजाजत से अंदर आए हो? मुझे लगता है कि काफी अरसे से तुम्हारी काशान से मुलाकात नहीं हुई। कल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, तो अपने भाई साहब साथ और ज़ूबिया को लाना मत भूलिएगा। क्या बकवास कर रहे हो? दोनों कंपनीज मर्ज हो गई हैं। कहाँ साथ, कहाँ राबिया, और अब यूं अचानक बेजोड़ रिश्ता है? क्या नुक्स है मेरे बेटे में, और कौन सा बेजोड़ रिश्ता? हुमायूं के कहने में आकर आपको ऐसा लगता है कि फराज ने कंपनी में लॉस किया, आप मेरे शेयर्स सेपरेट कर दो, दैट्स इट। मुश्किल है जी